जय श्री राम दर्शकों, कई बार हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से ही अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को खराब कर लेते हैं। चाहे ग्रह उच्च का बैठा हो, चाहे कोई राजयोग बना कर के ग्रह बैठे हों, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों से ही हम उन ग्रहों को खराब कर लेते हैं और उन ग्रहों का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों को करना छोड़ दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आइए आज हम कुंडली के 9 ग्रह कैसे खराब होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। ध्यान दे कर के सुने, अंत तक हम इसके उपाय भी बताएंगे। आप इन गलतियों से बच कर के अपने जीवन को, अपने भविष्य को खुशियों से भर सकते हैं। तो आइए, कुंडली में सबसे पहले ग्रह होते हैं सूर्य देव भगवान। सूर्य नारायण भगवान कैसे खराब होते हैं? सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। सबसे पहले तो हम पिता का अपमान करके, पिता को अपशब्द बोल करके अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। दूसरा, जब हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ पानी पीते हैं तो झूठे हाथ होते हैं। उन झूठे हाथों को अगर सिर पर लगा लिया तो हमारा सूर्य खराब हो जाएगा। इस प्रकार से सूर्य उदय होते हैं सुबह। अगर उदय होने के बाद तक अगर हम सो रहे हैं तो हमारा सूर्य खराब हो जाएगा। और सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा है, सूर्य हमारा ज्ञान है, सूर्य हमारा प्रकाश है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य से हमें सरकार की तरफ से लाभ देखा जाता है, नौकरी देखी जाती है, प्रतिष्ठा देखी जाती है, पदोन्नति देखी जाती है। तो ये सारे कार्य आपके रुक सकते हैं अगर सूर्य खराब हुआ तो इन बातों से आप सावधानी रखें। सूर्य के उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें, पिता का कभी अपमान ना करें और झूठे हाथ कभी सिर के ऊपर ना लगाएं। तो ये सावधानी आप बरतें ताकि सूर्य का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता रहे। दूसरे ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मानसिकता है। अगर हम बेकार में पानी को बिखेरते रहेंगे, खिंडाते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, माँ का अपमान करेंगे, देर रात तक मोबाइल देखते रहेंगे, जागते रहेंगे, तो चंद्रमा खराब हो जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा हमारी मानसिकता है। चंद्रमा हमारा खराब हो जाएगा तो हमारी मानसिकता खराब हो जाएगी। मानसिकता खराब हो जाएगी तो हम बिना सोचे फैसले लेना शुरू कर देंगे और बिना सोचे फैसले लेने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। इसलिए आप न तो कभी माँ का अपमान करें, माँ की सेवा करें, देर रात्रि तक न जागें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे से पहले पहले आप सो जाएं और पानी अधिक मत बर्बाद करें, तो आपका चंद्रमा बलवान होगा और आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। तीसरा ग्रह हमारा है मंगल देव। मंगल महाराज हमारी ऊर्जा है, हमारे छोटे भाई का कारक है, हमारी ताकत है। मंगल कैसे खराब होते हैं? मंगल खराब होते हैं छोटे भाई का अपमान करने से, बार बार डांटना, फटकारना, गाली गलौज देना या बात बात पर क्रोध करना। बहुत से लोग होते हैं जो बात बात पर बेवजह गुस्सा कर लेते हैं, तो उनका मंगल खराब हो जाता है। मंगल खराब हो जाता है तो बेकार का नुकसान जीवन में उठाना पड़ता है। जीवन में अनहोनी घटनाएं घटने लगती हैं। जो आपने सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी घटना और दुर्घटना जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप अपने मंगल को
ठीक रखें, खराब ना करें। कभी भी छोटे भाइयों का अपमान ना करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, मदद करें। और किसी भी कारणवश आप क्रोध ना करें, क्रोध पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, तो आपका मंगल सही होगा। अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध हमारी बुद्धि का देवता है, ज्ञान है, प्रतिष्ठा है। बुध हमारी बहन, बेटी और बुआ का कारक है। इस प्रकार से बुध हमारी वाणी है। अगर आप बुध को खराब कर लेंगे, कैसे खराब होगा? बहन, बेटी, बुआ का अपमान करने से बुध खराब हो जाता है। झूठ बोलने से बुध खराब हो जाता है। किसी की चुगली चर्चा करने से बुध खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इन बुराइयों से बचें, किसी की चुगली चर्चा बेकार की ना करें। अपनी बहन, बेटी, बुआ का सदैव सम्मान करें, उनका आदर करें। और कोई भी शब्द बोलने से पहले उसको सोच लें, यानी कि तौल करके बोलें। समझदारी से आप बोलोगे तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा और बुध आपका सदैव बलवान रहेगा। आपकी वाणी का दोष है वो निकल जाएगा। अगला ग्रह गुरु महाराज बृहस्पति देवता। ये देवताओं के गुरु हैं, शुद्ध सात्विक हैं। ये कब खराब होते हैं? ये कुंडली में हमारे दादा का कारक हैं, पूर्वजों का कारक हैं। तो हम अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो गुरु खराब हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या को खराब करते हैं तो गुरु खराब हो जाते हैं। तामसिकता भोजन करते हैं, तामसिक प्रवृत्ति हमारी हो जाती है तो गुरु खराब हो जाते हैं। हमारे अंदर आकड़ ज़्यादा होती है, अहम ज़्यादा होता है, किसी दूसरे को हम कुछ नहीं मानते, अपने गुरूर में रहते हैं तो हमारे गुरु खराब हो जाते हैं। गुरु क्या है? हमारी मान प्रतिष्ठा है, पदोन्नति है। गुरु समाज में पूजनीय बनाता है। राजाओं के द्वारा भी पूजा जाता है जिसका गुरु अच्छा होता है। तो इसलिए अपने गुरु को सदैव बलवान रखें। कैसे? बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन सब को प्रणाम करते रहें, उनके सामने झुकते रहें, उनका अपमान ना करें। संत, ब्राह्मण, गुरु, गौ, मंदिर, देवता, भगवान सबका सम्मान करते रहें, सबको प्रणाम करते रहें। गुरु आपका स्वस्थ रहेगा, मजबूत होगा। आपकी दिनचर्या शुद्ध होनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को शुद्ध करें। उल्टा सीधा खाना या उल्टा सीधा बोलना, उल्टी सीधी जगहों पर जाना, ये सब आपने छोड़ना होगा। और जब आपका जीवन शुद्ध सात्विक हो जाएगा तो गुरु आपका बलवान होगा। और जैसे ही गुरु बलवान होगा तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलने लगेगी। नहीं तो अगर गुरु खराब होगा तो आप कितना भी अच्छा करोगे तो आपके सिर बदनामी लगेगी। आपको कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे तो भी आपको बुराई ही मिलेगी। ये गुरु खराब होने का लक्षण है। इसलिए आप जान लें और अपने गुरु को सदैव खुश रखें, मजबूत बनाएं। अगला ग्रह शुक्र महाराज। शुक्र महाराज हमारी कुंडली में पत्नी का कारक होता है। ये स्त्री कारक ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी का कारक भी है। इसलिए शुक्र ग्रह कब खराब होता है? जब हम अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, पत्नी को गाली गलौज देते हैं, या किसी स्त्री का अपमान करते हैं, या घर की देहरी के ऊपर कूड़ा करकट पड़ा रहता है, या स्त्रियां देहरी पर बैठ जाती हैं सायंकालीन संध्या के समय खुले बाल करके, तो भी शुक्र खराब हो जाता है। जिसके घर में दोनों समय आरती पूजा नहीं होती तो भी शुक्र खराब हो जाता है। शुद्धता होनी चाहिए। दिनचर्या को शुद्ध रखें। स्त्री पक्ष का सम्मान करें। अपनी पत्नी का खूब सम्मान करें। जितना सम्मान पत्नी का करोगे, पत्नी को गृह लक्ष्मी माना गया है, जितना पत्नी को खुश रखोगे उतनी लक्ष्मी दौड़ती हुई घर में आएगी और सदा के लिए लक्ष्मी का वास घर में हो जाएगा। स्त्री खुश तो लक्ष्मी खुश,
इसलिए लक्ष्मी चाहते हो, घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, तो अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हो तो अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। स्त्री पक्ष का पतना जो है सम्मान करो ताकि आपका जीवन सुखी हो जाए। अगला ग्रह शनि महाराज। शनि महाराज कैसे खराब होते हैं? झूठ बोलने से, अंडा मीट शराब आदि का सेवन करने से, चाचा ताऊ का अपमान करने से, मजदूरों का अपमान करने से शनि महाराज खराब हो जाते हैं। इसलिए शनि महाराज न्यायाधीश हैं। अगर आप करोगे तो रगड़ना शुरू कर देंगे और आपको इतना रगड़ेंगे कि शायद समाज में आपसे समझदार कोई बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप चाचा ताऊ का अपमान न करें। छोटे जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, दास हैं, उनका कभी अपमान न करें, उनकी सेवा करें। अंडा मीट शराब आदि का कभी सेवन ना करें। पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी ना बने। दिनचर्या को शुद्ध रखें तो आपको शनि महाराज बुलंदियों के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि शनि जैसा देवता कोई नहीं है जो शीघ्र अतिशीघ्र देता है। जब इतना देता है छप्पर फाड़ कर देता है, मालिक उसको संभाल भी नहीं पाता जब शनि देता है। तो आप शनि को प्रसन्न रखिए और घर में हमेशा के लिए आनंदित रहिए। उससे आगे हैं राहु देव महाराज। राहु देव महाराज कैसे खराब होते हैं? हम किसी की चुगली चर्चा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में हम जलते हैं तो राहु खराब हो जाते हैं। घर की छत पर टूटा फूटा सामान कबाड़ पड़ा है या कोई भी उपले आदि पड़े हैं, घर की ऊपर की छत गंदी है तो हमारे राहु देव खराब हो जाते हैं। तो हमारा कोई भी कार्य समय पर नहीं बनता, हर कार्य में रुकावट लगती है, चाहे वो कोई भी कार्य है। हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन बनते बनते काम रुक जाता है। तो ये आपका राहु खराब है। इस राहु को आप ठीक करेंगे तो आपका कार्य बनने लगेगा। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, किसी की चुगली चर्चा मत करिए, अपने घर की छत को साफ सुथरा रखिए और अपनी दिनचर्या को शुद्ध बनाइए। राहु देव प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद हैं केतु महाराज। केतु महाराज कैसे खराब होते हैं? केतु हमारे पुत्र का कारक है। पुत्र को बार बार गाली गलौज देना, पुत्र का अपमान करना, पुत्र को डांटना फटकारना, या घर के द्वार पर कोई भिखारी आ गया है उसका अपमान करना, कोई मंगता आ गया है उसको अपशब्द बोलना। भाई कुछ आप नहीं दे सकते हैं तो गाली गलौज भी मत दीजिए, उसको नमस्कार करिए बस। कभी भी इन भिखारियों का द्वार पर आए हुए कोई भी साधु संत है उसका अपमान मत करो, अपने पुत्रों का सम्मान करो। केतु महाराज सदैव प्रसन्न रहेंगे और केतु महाराज सदैव प्रसन्न रहेंगे तो क्या करेंगे? केतु झंडे का प्रतीक है। आपका झंडा आकाश में लहराने लगेगा, आपका हर कार्य बनने लगेगा, आपकी पदोन्नति, आपकी मान प्रतिष्ठा शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ने लगेगी, बार बार आप का प्रमोशन होने लगेगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और अपने ग्रहों को अनुकूल बनाएं। अगर आपके ग्रह अनुकूल बन गए तो आपकी कुंडली चाहे कितने भी कमज़ोर हो, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, तो आपके ग्रह बलवान हो जाएंगे और आपको जीवन में हर सुख की प्राप्ति होगी। जो आप चाहते हैं आपकी हर कामना सिद्ध होगी और आपका जीवन आनंदित होगा। तो आप इन छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ नए ज्ञान के साथ नई वीडियो के माध्यम से हम आपस में मिलते रहें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।